हूँ, मैंने खुद एक बच्चे को देखा, एक बच्चे के हाथ में डंडे लगे हुए थे, उसके हाथ से खून निकल रहा था। मैंने उस बच्चे को खुद अपना रुमाल हैंकी निकाल के दिया। खुद गलती करेंगे, खुद आप पेपर लीक करेंगे, और अगर उस पेपर लीक के खिलाफ देश का युवा सड़कों पर आएगा तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कराएंगे, आप आंसू गैस के गोले जो है उनके ऊपर दागेंगे। और लाठियों के अंदर भी, मैं लाठी की भी बताऊं, मुझे तो पता चला उन लाठियों के अंदर भी कील गड़ी हुई थी। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे जिनके हाथ में जो है लाठी थी। और ये भी आरोप लग रहे कि कहीं ना कहीं जो गुंडे तबके के लोग थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो लोग थे, वे ऐसे लोग थे। राजा को राजा क्यों बनाया गया? राजा को राजा इसीलिए बनाया गया कि वो प्रजा की आवाज़ सुनेगा, वो प्रजा के अकॉर्डिंग चलेगा, प्रजा के कल्याण के लिए वो काम करेगा। लेकिन अगर राजा इस तरीके का व्यवहार करेगा, निहत्तों के ऊपर जो है लाठियाँ चलवाएगा, आंसू गैस के गोले फेंकवाएगा, और छोटी छोटी बच्चियाँ 15-15 साल की बच्चियाँ, उनकी कई मदर, और इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही, जिस तरीके की बर्बरता खास तौर से दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भाई वहाँ पे दिखाई, भाई ये तो बिल्कुल गजब ही हो गया। शायद इसकी तो परिकल्पना नहीं की जा सकती। और ख़ास तौर से जिस तरीके से मीडिया का रवैया रहा, जब मैं शाम के वक्त अपनी गाड़ी से घर वापस लौट रहा था, एक टीवी चैनल की डिबेट में भी मैं था, इसके बाद जब मैं घर लौटने लगा तो मैंने मीडिया में देखा कि भाई मीडिया वाले तो इस आंदोलन को जैसा वहाँ पे चल रहा था जस्ट उसके विपरीत दिखा रहे। वे तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं आतंकवादी जो है ट्रीट दे रहे, कह रहे कि भाई पुलिस के ऊपर पथराव किया। अरे भाई शर्म आनी चाहिए, मीडिया कर्मियों को शर्म आनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाह रहा कि कल का आंदोलन जिस तरीके से बच्चे बढ़े, और ख़ास तौर से इतने बच्चे, इतने युवा, आंदोलन की खूबसूरती एक ये भी थी कि इस आंदोलन में लगभग 80 से 90% युवा था। और वो कोई भाड़े का लाया हुआ युवा नहीं था, वो कोई बस में बैठा के लाया हुआ युवा नहीं था। वे युवा दूर दूर से, कोई बिहार से आ रहा था, कोई झारखंड से आ रहा था, कोई उत्तरांचल से आ रहा था, कोई पंजाब से आ रहा था, राजस्थान के भी बच्चे थे। वे खुद अपने पैसों से आए थे, और उन बच्चों के अंदर एक जोश था, सरकार के प्रति उन बच्चों के अंदर गुस्सा था, और उनका गुस्सा जायज़ था। लेकिन पुलिस ने क्या किया? हाँ, पुलिस ने क्या किया, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद जो भी पुलिस ने किया भाई ये तो अच्छा नहीं किया। और मैं तो ये कह रहा भाई पुलिस ने भी जो किया वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे किया। देखिए सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को इस तरीके से ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि आप भी वहाँ जंतर मंतर पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने देखा होगा अगर ये हजूम एक जगह इकट्ठा होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। पुलिस ने इस सारे के सारे हजूम को 3 से 4 जगह जो है डिवाइड किया। आप ये मान के चलिए अगर 100 बच्चे थे तो 100 बच्चों को 25-25 की 4 टुकड़ों में जो है अलग अलग कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इतने युवा थे, मैं जंतर मंतर के चारों तरफ जितनी भी रोड है, मैं हर रोड पे जो है घूमता रहा, मैं देखता रहा, मुझे हर रोड पे युवा ही युवा नजर आए। और भाई इन युवाओं ने इतना ज़बरदस्त आंदोलन करा कि शायद संसद के चारों तरफ की सिक्योरिटी भी इतनी टाइट होगी। मुझे तो ये भी खबर नहीं। आंदोलन करके क्या मिला? लाठियां, सर फूटे, सड़कों पे घसीटा गया? नहीं, देखिए श्रीमान जी, आंदोलन से क्या मिला? जब आंदोलन होते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। कभी इस देश में आज़ादी से पहले भी आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में शहीद हुए। मैं याद कर रहा सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, ऐसे ऐसे क्रांति उन आंदोलनों में शहीद हुए। लेकिन क्या मिला? हमें आज़ादी मिली, हमें आज़ादी मिली। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा कल युवाओं ने जो किया, और देखिए मैं भी इस बात 15 साल की बच्चियां भीख मांग रही, हाथ जोड़ रही थी। नहीं बिल्कुल भाई, ये तो सोचने वाला, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं। जब मैं सोचता हूँ, मैंने खुद एक बच्चे को देखा, एक बच्चे के हाथ में डंडे लगे हुए थे, उसके हाथ से खून निकल रहा था। मैंने उस बच्चे को खुद अपना रुमाल हैंकी निकाल के दिया, और फिर उसके हाथ पे वो मैंने हैंकी लपेटा, और मैंने बच्चे को कहा कि बेटा चलो, आपको कोई फर्स्ट मेडिकल एड जो है मैं दिलाता हूँ, आप मेरी साथ चलो, कुछ दूरी हम पैदल चलेंगे, फिर कोई वाहन मिल जाएगा, हम की से लिफ्ट ले लेंगे। लेकिन वो बच्चा वहीं डटा रहा, उसने कहा नहीं, मुझे जितने लाठी डंडे लगेंगे मैं खाऊंगा, लेकिन मैं आंदोलन छोड़ के बीच में नहीं जाऊंगा। इस तरीके की भावना इन युवाओं के अंदर, जो मेरे ख्याल से अपने आप में कुछ बयां करती है। और जिस तरीके के गोले लाठी चार्ज करनी चाहिए सरकार को, वहाँ पानी की
कि बौछार करनी चाहिए थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और मैं तो इससे भी बड़ी बात कह रहा, सरकार को तो खुद जंतर मंतर पर आना चाहिए था। आप एक बात बताओ, क्या सरकार का कोई मंत्री, और मैं तो खुद कह रहा, क्या देश के प्रधानमंत्री, मैंने कल अलग अलग मंचों से इस बात को कही कि देश के प्रधानमंत्री का जो कद है, अगर देश के प्रधानमंत्री कल जंतर मंतर पर बच्चों के बीच आते, या मैं कह रहा वे कहीं से भी वक्तव्य देते और वो बच्चों की बात को स्वीकार करते, तो मुझे तो लग रहा कि वह प्रधानमंत्री का कद जितना है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता। सरकार तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, यही तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब इतना बड़ा आंदोलन और पूरे देश के युवा इस तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे, इसके बाद भी आप सुनने को तैयार नहीं, आप शिक्षा क्षेत्र के अंदर जवाबदेही को तैयार नहीं। भाई ये तो यही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप खुद गलती करेंगे, खुद आप पेपर लीक करेंगे, और अगर उस पेपर लीक के खिलाफ देश का युवा सड़कों पर आएगा तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कराएंगे, आप आंसू गैस के गोले जो है उनके ऊपर दागेंगे। और लाठियों के अंदर भी, मैं लाठी की भी बताऊं, मुझे तो पता चला उन लाठियों के अंदर भी कील गड़ी हुई थी। ऐसी भी खबरें आ रही नहीं, बिल्कुल ये खबरें सही है। और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे जिनके हाथ में जो है लाठी थी, और ये भी आरोप लग रहे कि कहीं ना कहीं जो गुंडे तबके के लोग थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो लोग थे, वे ऐसे लोग थे। और मैं अपना अनुभव बता रहा, मेरे पास में सिविल ड्रेस में कई सारे लोग खड़े थे, मेरे से बात कर रहे थे, और वे तो इनफैक्ट मेरे से कुछ जो है जानकारी भी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कल ये युवाओं का आंदोलन था, उसमें शायद भाई मैं ही सबसे बुजुर्ग अपने आप को मानता था। तो मैंने सोचा कि भाई वे सिविलियन है, वे भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हुई है, डेमोक्रेसी की नहीं भाई, बिल्कुल मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, भाई लोकतंत्र का मतलब तो जनता की आवाज़ लोकतंत्र के अंदर जो है सर्वोपरि होनी चाहिए, और राजा को जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, प्रजा की आवाज़ सुननी चाहिए। राजा को राजा क्यों बनाया गया? राजा को राजा इसीलिए बनाया गया कि वो प्रजा की आवाज़ सुनेगा, वो प्रजा के अकॉर्डिंग चलेगा, प्रजा के कल्याण के लिए वो काम करेगा। लेकिन अगर राजा इस तरीके का व्यवहार करेगा, नियतों के ऊपर जो है लाठियाँ चलवाएगा, आंसू गैस के गोले फेंकवाएगा, और छोटी छोटी बच्चियाँ 15-15 साल की बच्चियाँ, उनकी कई मदर, और इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही, भाई देख के बस। देशद्रोही थे क्या ये लोग? आतंकवादी थे क्या? देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक देशद्रोही और आतंकवादी का सवाल है, भाई ये सरकार की ये तो चाल है, सरकार की चाल है। क्योंकि मैं भी सोशल ट्रीटमेंट तो ऐसे ही दिया गया ना कल? नहीं, बिल्कुल ट्रीटमेंट ऐसे ही दिया गया कि जैसे वे देश के नागरिक ना हो, वे देशद्रोही हो, और कहीं से पाकिस्तान से, खालिस्तान से, अफगानिस्तान से जो है, चाइना से वे लोग आ रहे हो, इसी तरीके का बर्ताव उनके साथ किया गया। लेकिन जो भी हुआ ओवरऑल अच्छा नहीं हुआ। देर या सबेर इन युवाओं की आवाज़, जो बलिदान कल इन युवाओं ने दिया, मेरे ख्याल से इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब कहीं ना कहीं सरकार में भी हड़कंप मच रहा, और सरकार को पता कि आज देश के युवाओं ने कहीं ना कहीं अंडर करंट चल रहा। और जिस तरीके से, देखिए मैं अपना अनुभव फिर, जैसे मैंने पूर्व में छात्रों का भी हौसला नहीं टूटा, आज भी इतनी तादाद में जुटे हुए हैं जंतर मंतर। नहीं, मैं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बताऊं, मैं भी अभी जंतर मंतर से ही आ रहा, लेकिन मैं जंतर मंतर तक पहुंच नहीं सका, मैं स्टेज तक नहीं पहुंच सका। वहां पे इतनी भीड़ मुझे देखने को मिली, मुझे वापस आना था, एक टीवी डिबेट में मुझे शामिल होना अभी 6 बजे से, तो इस वजह से फिर मैं वापस चला गया। और जो आज छात्र आए, जो कल छात्र थे, उनमें से ज़्यादा संख्या दिल्ली और NCR के छात्रों की थी। लेकिन अभी जो छात्र जंतर मंतर पे, जैसे मैं बाहर की तरफ घूमा तो वहाँ तो अलग अलग जो है प्रदेश से पूरे देश के छात्र आ रहे। तो मेरे ख्याल से इन छात्रों की भावनाओं को समझना, ये क्या चाह रहे ये समझना। शिक्षा पे हमला है क्या? नहीं, सरकार तो शिक्षा पे हमला कर ही रही। सरकार ने तो शिक्षा व्यवस्था का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको पता कि शिक्षा क्षेत्र के लिए मैं खुद संघर्ष कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष कर रहा। शिक्षा पे चर्चा नाम के कार्यक्रम का भी मैं जो है संस्थापक हूँ। जिस देश में शिक्षा का इतना बुरा हाल हो, जिस देश में आज गरीब के बच्चे पढ़ ना सकते हो, सरकार पेपर लीक करा रही हो, और जो मुझे खास इस बात की लग रही, खास तौर से युवा भी कहीं ना कहीं सरकार के चंगुल में फंस रहा था। देखिए, सरकार के चंगुल से अब धीरे धीरे लोग निकल रहे। किसान फंसे हुए थे, किसानों ने आंदोलन करा, किसान जो है चंगुल से निकले। कभी कर्मचारी फंसे हुए थे, अब कर्मचारी भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे, तो वे कर्मचारी भी। अब ये युवा भी कहीं ना कहीं सरकार ने फंसा रखे थे। युवा, देश का युवा आज नशे में लिपटा। जब युवा सड़कों पे आता है, नौजवान सड़कों पे आता है, दुनिया का इतिहास है, वहाँ बदलाव होता है। तो क्या भारत बदलाव की तरफ जा रहा है? बात बताओ, बिल्कुल बदलाव की तरफ जाना चाहिए। और मैं तो कल खास तौर से जहाँ भी मैं युवाओं के बीच में था, मैं तो युवाओं को संदेश दे रहा था, भाई देश को युवाओं की राजनीति की बागडोर जो है संभालनी चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर ये
नेता देश का भला नहीं कर रहे तो युवा को क्यों नहीं आगे आना चाहिए। और मैं तो इस बात को गंभीरता से कह रहा, मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कह रहा, भाई आपकी आयु अगर 80 साल के आसपास हो रही, 60 साल में तो सरकार के कर्मचारी भी जो है आप रिटायर कर देते हैं, तो आपके अंदर ऐसा कौन सा जो है हीमैन है, सुपरमैन हो, या आप जो है कोई ब्रांड ऐसी है कि भाई आपके अंदर थकान नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी संवेदनहीन हो चलिए सरकार जो बच्चों की बात नहीं सुन रही है, पिछले 30 दिन से एक बार भी कोई मुलाकात, कोई बात नहीं करी आकर। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा, गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा कि इतनी संवेदनहीन ये सरकार हो चुकी। और आप पहले के जो आंदोलन हुए उसकी बात करिए, अन्ना के आंदोलन में जब ये लोग विपक्ष में थे, कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन सरकार के जो मंत्री थे, सरकार के लोग थे, वो वहाँ जो है अन्ना जी से बात हो रहे थे, कर रहे थे। इसके बाद रामदेव के आंदोलन में भी हमने देखा लगातार सरकार के लोग टच में रहे, लेकिन भाई ये तो आंदोलनकारियों के टच में नहीं रहते। और ये तो आंदोलनकारियों को कहीं ना कहीं पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही और जो है चाइनीज एजेंट बताना शुरू कर दे। हर आंदोलन में इनका यही काम होता है और यही इस आंदोलन में भी हुआ। छात्र कसम खा रहे हैं जंतर मंतर पे कि तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा। आप तो मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, देखिए भाई, मोदी जी का होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन जो उनकी पहली डिमांड है कि देश में धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा हो, ये बिल्कुल बच्चों की मांग का मैं जो है समर्थन कर रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा, मैं अपने छात्रों से निवेदन कर रहा, छात्रों के साथ जो उनके अभिभावक है मैं उनसे निवेदन कर रहा, और खास तौर से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों से मैं निवेदन कर रहा कि शिक्षा का मुद्दा आज चरम पे है, शिक्षा का मुद्दा आज राजनीतिक गलियारों में गरम है। इस मुद्दे पे आपको अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। फिर बोल रहा विकसित, जब लाठी चार्ज हो रही थी, बारिश हो रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, नहीं बिल्कुल शर्म आ रही थी, बिल्कुल शर्म आ रही थी। और मैं तो खास तौर से मैं फिर कह रहा कि उन युवाओं के बीच में मैं एक ऐसा बुजुर्ग इंसान था, अपने आप को बुजुर्ग मान रहा, मेरी उम्र 50 साल की थी, भाई मैं तो बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। और मैं सोच रहा था कि आखिर कैसे लोग, आप जरा सोचिएगा, जो पुलिस वाला जो लाठियां बरसा रहा था, मैं अपनी आंखों से देखा, मैंने कई बच्चों को बचाने की कोशिश की, मैंने कई बच्चों को अलग करने की कोशिश की। जो पुलिसकर्मी उन बच्चों को लाठी मार रहा था, मैंने संवाद किया, मैंने कहा भाई तुम्हारे भी तो बच्चे हैं और ये बच्चे क्या कोई गलत डिमांड कर रहे हैं। लेकिन शायद वो पुलिसकर्मी भी मजबूर थे, क्योंकि सरकार का इसी तरीके का निर्देश था। लेकिन मैं यहाँ युवाओं के हौसले का, उनके जज्बे का मैं नमन कर रहा, सभी युवाओं को मैं अपना आशीर्वाद दे रहा। और मैंने शायद पहली बार 50 साल की आयु में, मैं फिर कह रहा, मैं आंदोलनकारी हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं भी आवाज़ उठाता हूँ। हमने भी संसद की तरफ मार्च किए, लेकिन संसद के इतने नज़दीक अगर कोई आंदोलनकारी पहुंचा तो वो कल युवा थे। और इस तरीके का माहौल लास्ट बैरिकेड पे पहुंच गए थे, बिल्कुल लास्ट बैरिकेड पे, और बिल्कुल ऐसा हो गया था जुकर संसद के ऊपर कोई आतंकी हमला होने वाला। चूंकि संसद के अंदर जो सांसद बैठे हुए थे, जो सिक्योरिटी के, तो वहाँ भी कुछ अपने जानकारी में लोग थे। जिस तरीके की सूचनाएं संसद के अंदर से मिली, भाई कहीं ना कहीं बच्चों ने हाथ पैर तो सबके फुलवाई दिए। और मेरे ख्याल से मोदी जी के कानों तक तो ये आवाज़ पहुँची गई होगी कि अगर जल्द से जल्द इस दिशा में उन्होंने कड़े कदम ना उठाए तो कहीं ना कहीं उनको भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे आने वाले समय में। कल जिस तरीके से युवाओं ने ये आंदोलन करा, और मैं आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी कई आंदोलनों को अपनी आंखों से देखा। उसमें आप अन्ना के आंदोलन की बात करो, फिर बाबा रामदेव के आंदोलन की बात करो, इसके बाद अभी जो है पहलवान बेटियों के आंदोलन की बात करो, लगभग सभी आंदोलनों में मेरी भागीदारी रही। जंतर मंतर पर, चूँकि मैं खुद भी आंदोलनकारी हूँ, हमने भी कई सारे प्रोग्राम करे। और ख़ास तौर से जंतर मंतर पर जितने भी आंदोलन होते हैं, अगर हम उनकी एंडिंग देखें तो एंडिंग कुछ ऐसा होती है कि वे आंदोलनकारी संसद की तरफ कूच करने का ऐलान करते हैं। और जिस दिन वे संसद की तरफ कूच करने का ऐलान करते हैं, उसी दिन वो आंदोलन का अंतिम दिन होता है। लेकिन कल का आंदोलन अभूतपूर्व था। अगर मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊं, मैं खुद 9 बजे अपनी गाड़ी से जो है दिल्ली पहुंचने की कोशिश करी, तो पहली तो बात गाड़ी वहां तक पहुंच ना सकी, तो फिर मेट्रो के थ्रू हम राजीव चौक पहुंचे। और जब मैं राजीव चौक पे बाहर आया, कनॉट प्लेस सर्किल पे युवाओं का जो हजूम मैंने देखा, भाई वो शायद देखने लायक था। मैं नहीं सोच सकता कि कनॉट प्लेस के चारों तरफ उस सर्किल के ऊपर इतने ज़्यादा युवा। इसके बाद जैसे तैसे जंतर मंतर की तरफ गया, लेकिन तब तक बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो चुका था। और फिर शाम के 5 बजे तक
मैं उसी आंदोलन को बारीकी से अपनी आंखों के सामने देखा। एक समय वो भी आया कि जब आंसू गैस का गोला खुद मेरे से लगभग 5 मीटर की दूरी पर फटा, और पहली बार मैंने आंसू गैस के गोले के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार जब वो गोला फटा और उससे जो धुआं निकला, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो धुआं केवल और केवल आँख के ऊपर प्रभाव डालेगा, लेकिन एक झटका तो ऐसा लगा जैसे सांसें बिल्कुल बंद होगी। कई पुलिसकर्मी मेरे बराबर में थे, उन पुलिसकर्मियों को भी सांस लेने में और आंखों से जो है आंसू निकलने लगे।